आज हम ध्यान के विषय में चर्चा करेंगे। ध्यान क्या है? आज मनुष्य के पास सब कुछ है। धन है, साधन है, तकनीकी है, सुविधाएं हैं, परंतु वह फिर भी बेचैन है। इसका कारण है मन का अशांत होना। तो ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके आसन लगाकर बैठने का नाम नहीं, बल्कि ध्यान का अर्थ है अपने मन और अपने चित्त को शांत करना और अपनी चेतना और प्राण जो बाह्य जगत में बह रहे उसको अंतर्मुखी करना। जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। जैसे जब तक जल चंचल रहेगा, जल में तरंगे उठती रहेंगी, तब तक हम उसमें अपनी आकृति नहीं देख सकते। इसी प्रकार हमारे बेचैन होने का कारण, हमारे परेशान होने का कारण, हमारे दुखी होने का कारण सब कुछ मन है। अब मन क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो भी सूचनाएं हम अपने चित्त के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, आंखों से देखकर, कान से सुनकर, नाक से गंध लेकर, जिह्वा से रस लेकर और त्वचा से ठंडा, गरम, कठोर, मुलायम, इन संवेदनों को हम अपने चित्त के अंदर संग्रहित करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अब ये चित्त निरंतर 2 काम करेगा। या तो ये 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो बाह्य जगत की सूचनाएं हैं, संवेदन है, या तो ये उनको ग्रहण करेगा और चित्त में रिकॉर्ड करेगा। परंतु जब इसको बाह्य सूचनाएं नहीं मिलेंगी तो चित्त के अंदर जो सूचनाएं रिकॉर्ड है ये उनका स्फुरण करेगा, उन सूचनाओं के बारे में ये मनन करेगा। तो इन सूचनाओं का जो संग्रह है उसका नाम मन है। तो इसलिए इस मन को शांत करने से ही हम उस आत्मा तक पहुंच सकते हैं। ये मन आवरण है जो आत्मा और मन के बीच पर्दे का काम करता है। ये उसको देखने नहीं देता। ये मन का स्वभाव है, ये मन की प्रकृति है। ये कभी शांत नहीं होता। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति एक क्षण के लिए भी अपनी स्थिति में नहीं रहती, वो निरंतर बदलती रहती है। उसमें निरंतर नए परिवर्तन आते रहते हैं। तो ये मन भी प्रकृति है, यह मन का स्वभाव है। वह कभी भूतकाल में और कभी भविष्य काल में दौड़ता रहता है। ये एक क्षण के लिए भी शांत नहीं होता। तो महर्षि पातंजलि ने योग दर्शन के दूसरे सूत्र में समझाया है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है। अपने चित्त के अंदर उठने वाले विचारों को शांत करना है, अपने चित्त को शांत करना है। जब चित्त शांत होगा तो मन अपने आप शांत हो जाएगा। तो इसके लिए हमें शांत होने की विद्या सीखनी होगी। शांत होने से क्या होगा, हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आएंगे, हमें ये योग करने से या ध्यान करने से या शांत होने से क्या लाभ होगा। तो इसका पहला लाभ है तनाव व चिंता कम होती है।
अगर हम शांत होते हैं तो जो चिंताएं हमें रात दिन खा रही हैं, ये चिंता हमें लगातार मृत्यु की ओर ले जा रही है। मौत तो हमें एक ही दिन इस संसार से उठावे, लेकिन ये चिंता हमें लगातार लगातार उस मौत की ओर धकेल दी। तो चिंता होगी तो बॉडी के अंदर तनाव पैदा होगा, शरीर के अंदर जहर बनेगा और जो हमारी बीमारियों का कारण बनेगा। दूसरा इसका लाभ क्या होगा? अगर हम शांत होंगे तो हम उस ब्रह्मांडीय चेतना के साथ जुड़ जाएं, हम उस ब्रह्मांडीय प्राण के साथ जुड़ जाएं। हमारे शरीर के ये दो भाग ऐसे हैं, मेडुला और आज्ञा चक्र। मेडुला हमारा महाप्राण से जुड़ जाता है और जो हमारा आज्ञा चक्र है उस ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ जाता है। हम उस ब्रह्मांडीय चेतना से इस हिस्से से जुड़े हुए हैं और जो महाप्राण है वो पीछे की ओर जो मेडुला है उससे जुड़े रहते हैं। तो दोनों से हम तभी जुड़ पाते हैं अगर हम शांत, अगर मन पैदा होगा तो हमारा संबंध उस ब्रह्मांडीय चेतना से भी कट जाता है और हमारा संबंध उस महाप्राण से भी कट जाता है। फिर ये स्थिति रात को सुसुप्ति अवस्था में आती है। जब हमारे विचार बंद हो जाते हैं तो मेडुला से हम उस महाप्राण से जुड़ जाते हैं और आज्ञा चक्र से हम उस ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एक हो जाते हैं। तो इससे हमारे अंदर ऊर्जा पैदा होगी, शक्ति पैदा होगी और जो बीमारियां हमारे शरीर में पैदा हुई हैं हमारी गलतियों के कारण, वे अपने आप दूर हो जाएंगे। तीसरा इसका लाभ है एकाग्रता तथा स्मरण शक्ति। तो जैसे जैसे हम शांत होते जाएंगे, हमारा मन शांत होता जाएगा तो हमारे अंदर एकाग्रता पैदा हो। उसके बाद हम अपने मन को जहां लगाएंगे वो वहीं स्थिर रहना सीख जाएगा। चौथा है, यह आध्यात्मिक शक्ति का द्वार है। अगर हम ध्यान करेंगे तो अध्यात्म, अध्यात्म का मतलब है उस आत्मा और उस परमात्मा के साथ हमारा संबंध। पांचवा है आनंद। अगर हम शांत होंगे तो हमारी आत्मा का जो आनंद है वो पैदा होने लगे। उसके लिए हमें किसी बाह्य साधन की जरूरत नहीं है। उसके लिए तो केवल एक ही आवश्यकता है, एक ही शर्त है, मन का शांत होना। तो इस तरीके से अगर हम निरंतर ध्यान करेंगे तो हमारे अंदर समझ शक्तियां अपने आप पैदा हो जाएंगी। हमें किसी बाह्य साधन की जरूरत नहीं है। बाह्य साधन तो हम मात्र भोग के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। बाह्य साधन का उस शक्ति से मिलने के लिए कोई संबंध नहीं है। तो यदि हम निरंतर ध्यान करेंगे, नित्य नवीन परिवर्तन, नित्य नवीन आनंद पैदा होने लगे और हम अनंत के साथ जुड़ना शुरू कर देंगे। तो इसलिए ध्यान का हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्व है। भगवत गीता में भी यही कहा गया है, योगी सभी तपस्वियों से श्रेष्ठ है। योगी
सभी विद्वानों से भी श्रेष्ठ हैं। तो यदि हम योगी बनना सीखे, योगी का मतलब अपने मन को अंदर ले जाना सीखे और उस आत्मा के साथ एक होना सीखे, तो इसी का नाम ध्यान। तो हम इसका निरंतर अभ्यास करें। मन से मौन की यात्रा। अब हम मन को कैसे शांत करें, कैसे मौन हो? मन शांत होने का मतलब मौन। इस यात्रा में सबसे पहले हम शरीर को स्थिर करें। हम अपने शरीर को सुखासन में स्थिर करें और धीरे धीरे अपने श्वास का संतुलन बनाएं। अपने श्वास को देखें, ना श्वास को छोटा करना है, ना श्वास को बड़ा करना है। केवल अपनी चेतना को जो बाह्य जगत में बह रही, उसको हम श्वास पर ले आए। यह श्वास हमारी प्राण शक्ति का आधार है, हमारे जीवन का आधार है। जब तक श्वास है तभी तक हम इस संसार में हैं। जब श्वास बंद हो जाएगा तो हमारी यहाँ की यात्रा समाप्त हो जाएगी। तो शांत होकर सुखासन में बैठे और अपनी चेतना को अपने श्वास पर ले आए। केवल श्वास को अनुभव करना है, देखना है, ये आ रहा, ये जा रहा, आ रहा जा रहा। तो धीरे धीरे हमारे शरीर की सभी क्रियाएं बंद हो जाएंगी और इस शरीर को धीरे धीरे श्वास की आवश्यकता कम होने लगेगी। श्वास धीरे धीरे चलने लगेगा और कुछ समय बाद हम महसूस करेंगे कि श्वास नहीं है। श्वास अंदर सुषुम्ना वाही हो जाएगा। श्वास अंदर ही अंदर चलने लगेगा और ये मन धीरे 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 शांत हो जाएगा। तो ये विधि हमें ध्यान में ले जाएगी। एक कहानी है, एक व्यक्ति संसार में बहुत दुखी था। अब अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए उसने एकांत में जाकर साधना शुरू करी। हे परमपिता, मेरे दुखों का अंत करो। मेरे पास रहने के लिए मकान नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है। परमपिता, मेरी सहायता करो। यहाँ भी संसार में मंदिर में लोग कुछ मांगने के लिए ही जाते हैं। परमपिता, मैं बीमार हूँ, मेरी बीमारी ठीक करो। मेरे पास धन की कमी है, मुझे धन दे दो। मेरे पास पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र दे दो। तो अनेक समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं के लिए ही हम मंदिरों और तीर्थों में जाते हैं। इसी प्रकार अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए उसने भी एकांत में जाकर साधना की। इंद्र देवता प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने कहा, मुझे अच्छा घर चाहिए, पैसा चाहिए, पत्नी चाहिए, मुझे संसार के सारी सुविधाएं, सुख भोग की सभी आवश्यकता मेरी पूरी करो। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं एक सेवक को आपके साथ भेज रहा हूं। आप इससे जो भी मांगोगे ये तुरंत पूरी करेगा। लेकिन एक शर्त है, अगर आप इसे काम नहीं बताओगे तो ये आपको खा जाएगा। उन्होंने कहा, ठीक है जी, मेरे पास तो बहुत काम है।
ये सेवक तो मेरे बहुत काम आएगा। तो उसे लेकर वे अपने घर गए। अब उसने जो मांगा, मुझे अच्छा घर चाहिए, सेवक ने अच्छा घर बनाकर दे दिया। आया मालिक के पास, अगला काम बताओ मुझे। उसने कहा मुझे अच्छा भोजन चाहिए। उसने भोजन बना के ला के दे दिया। आगे का काम बताओ मुझे। घर की सफाई करो। सफाई करके फिर आके खड़ा हो गया। आगे का काम बताओ। जाओ बाजार से ये सामान खरीद के लाओ। वो तो सेकंडों में ये काम करता था। तुरंत बाजार गया, सामान खरीद के ला। बोला आगे का काम बताओ। अब वो बेचैन हो गया, कब तक काम बताऊं, और अगर इसे काम ना बताया तो ये मुझे खा जाएगा। इंद्र देवता की उसे बात याद थी। अब उसने फिर काम बताया, जाओ जल्दी मेरे लिए खाना लेकर आओ। तो खाना लेकर आ गया। अब उसने इस बीच में एक बांस गाड़ दिया, बदली, और उसमें एक रस्सी टांग दी और आकर खाना खाने लगा। सेवक ने कहा काम बताओ। कि ठीक है, जब तक मैं तुझे अगला काम बताऊं, तू एक काम कर, तुझे इस रस्सी पे चढ़ना है और उतरना है लगातार, तब तक तुम ये काम करते रहो। अब मालिक को जब कोई काम हो तो उसे काम बता दे और बाकी टाइम में उस रस्सी पे लगा दे, इस पे चढ़ और उतर। वो बीच के अपना आराम करे, सोए, तब तक वो सेवक रस्सी पे चढ़ता और उतरता, लगातार यही काम करता रहता। अब उसके दोनों काम हो गए, संसार की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जा, और जो खाली समय में उसे खाना चाहता था उसके लिए उसने काम भी ढूंढ लिया। यही हालत हमारी है। ये मन वही राक्षस है। या तो इसे काम बताओ, नहीं तो ये आपको खाएगा। तो उस समय के लिए आपके पास सबसे अच्छा उपाय है कि इस मन को अपने श्वास पे लगा दो। अपनी चेतना को श्वास पे लगा दो। श्वास को देखो, श्वास कैसे आ रहा और कैसे जा रहा। तो इससे जब काम हो तो काम लो, और खाली समय में इसे श्वास पे लगा। तो ये आपका सर्वोत्तम साधन है उस ध्यान में जाने। इसी तरह गुरु शिष्य की कहानी है। शिष्य गुरु के पास गया, उसने कहा मैं ध्यान करना चाहता हूं और उस आत्मा तक जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा ठीक है। वे उसको एक तालाब पर लेकर गए जिसमें लहरें उठ रही थी। उसने गुरु ने शिष्य से कहा इसमें अपना चेहरा देखो। शिष्य ने तालाब में झांका और कहा कि इसमें चेहरा तो नहीं दिखाई दे रहा। गुरु ने कहा जब तक ये तरंगे उठती रहेंगी आपका चेहरा दिखाई नहीं देगा। इसी प्रकार जब जल शांत हो जाएगा तो आपका प्रतिबिंब इसमें बनेगा। इसी प्रकार से आप लगातार मन को शांत करने का अभ्यास करो। वो आत्मा मन के शांत होते ही आपको अनुभव होने लगे। तो इस प्रकार ध्यान में निरंतर जाने से हमें जीवन में शांति मिलेगी, और जिस उद्देश्य के लिए हम संसार में आए हैं हम उस यात्रा को पूरी कर अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। यह साधना ही नहीं बल्कि जीवन जीने की भी कला है। जब मन शांत होता है तो हृदय में प्रेम और करुणा भर जाती है। यदि ध्यान की शक्ति मन से मौन की यात्रा तक पहुंच जाए
तो हम उस शक्ति के साथ एक होना सीख जाएंगे और उस आनंद को अनुभव करेंगे जो नित्य नवीन आनंद है, जो इस संसार में नहीं है। वह केवल मन के शांत होने पर ही पैदा होता है। तो इसका हम निरंतर अभ्यास और परमात्मा से प्रार्थना करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।